नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में मतदान के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में कोई भी सियासी दल छोटी से छोटी गलती नहीं करना चाहता है और अपनी दशा और दिशा की तरफ किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं रखना चाहता है। शायद यही कारण है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी जिम्मेदारियों से अचानक ही मुक्त करके सभी को चौंका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने विरासत टैक्स का हवाला देकर कांग्रेस को फंसा दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के बयान देते ही इसका विरासत टैक्स को मुद्दा बना लिया था। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत टैक्स के नाम पर आपकी संपत्ति छीन लेगी। यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पित्रोदा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भारत में पूर्व वाले चीनी लगते हैं और साउथ वाले अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इससे भी मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रंग के आधार पर लोगों का अपमान करने पर तुली हुई है। सैम पित्रोदा के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सैम पित्रोदा पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इनको जूते मारने चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करते हुए लिखा कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। इसमें जितने भी जूते मारे उतने कम हैं। लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और भी गर्मा गई है। दरअसल सैम पित्रोदा लगातार कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाते रहे हैं। लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस भी अब तंग आ गई है। और देखिए, इसके बाद एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों की टिप्पणियां भी सामने आई। इसके बाद में समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि ये निंदनीय बयान है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि ये निंदनीय बयान है। उधर कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही इस बयान की बात कही तो उन्होंने भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और चौतरफा जब उनकी निंदा हुई तो उन्होंने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या उनका इस्तीफा ही एक ऐसा जरिया है और इतना काफ़ी है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं, उसके बाद इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अनुज शिवहरे जी कांग्रेस से बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका स्वागत करूंगा। इसके अलावा वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से पक्ष रखेंगे। इसके अलावा आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूँ। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सैम पित्रोदा एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर बयान देते हैं और फिर अपनी पार्टी को बैकफुट पर ला देते हैं। इससे पहले उन्होंने विरासत टैक्स पर बयान दिया, बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, और अब उन्होंने रंग भेद के आधार पर जो बयान दिया है जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह उनका निजी बयान है और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन क्या उनका इस्तीफा काफी है? देखिए मनीष जी, ये चुनाव चल रहा है। चुनाव अपना चरम पे है, 3 चरण हो चुके हैं। तो इस समय जो नेताओं के बयान और उनके जो भाषण होते हैं, उन पे अगर जरा सी भी लाइन लेंथ से हम बाहर जाते हैं तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसको मुद्दा बना देता है। और जैसे कि जो पित्रोदा जी का बयान आया, उस बयान के बाद भाजपा के नेता सब हमला पर हो गए और उन्होंने उसको पूरे देश में रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, चाहे टैक्स का मामला रहा हो, चाहे वो जो रंगभेद का मामला रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को ये कह लिए कि कांग्रेस ने अपने आप मुद्दा दे देते हैं, या कांग्रेस के जो बड़े बोले नेता हैं जिनको अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, या हमारी बोलने से वो मुद्दा बन सकता है या वो देश की जनता को प्रभावित कर सकता है, विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे सकती है। क्योंकि राजनीति इस समय राजनीति का दौर बड़ा चरम पे है। पूरे देश में चुनाव चल रहा है, 3 चरण का मतदान हो चुका है, चौथे चरण का मतदान है। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो विपक्ष को अगर अच्छा ग्रोथ मिल रहा होता है चरणों में, 3 चरणों में, लेकिन जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो सब जो आपका जो विरोधी होता है वो आपको इन्हीं मुद्दों पे घेरता है। और यही कारण है कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस भी बड़ा असमंजस की स्थिति में है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार इस तरह के हुए हैं। जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के बयान दे करके अपनी ही
पार्टी को कट कर देते हैं और सामने वाले को मौका दे देते हैं कि आप हम पे हमलावर होइए। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही विचारणीय प्रश्न होगा कि उनके जो नेता हैं उन पर कैसे अंकुश लगाएं। और जब इस तरह का जब और खासकर जब चुनाव चल रहा हो, मतदान हो रहा हो, देश की जनता प्रधानमंत्री और सरकार चुनने वाली हो, तो उसमें तो एक एक आपके शब्दों का बड़ा चयन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस तरह के उल जरूर बातें बोल करके दूसरों को मौका देते हैं और उसका नतीजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि उनकी पार्टी को इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बयान ऐसा दिया है उन्होंने जो ना सिर्फ एक रंगभेदी बयान है बल्कि भारत के लोगों का अपमान भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों का अपमान है, क्योंकि पित्रोदा ने इससे पहले जो विरासत टैक्स की बात कही थी वो भी कहीं ना कहीं, देखिए अब वो जो बयान देते हैं कांग्रेस भी उस पर तंग आ चुकी है। कांग्रेस ने इससे किनारा किया और उसके बाद उनका इस्तीफा भी सामने आया है। अब देखना होगा कि ये इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की वजह से दिया है उन्होंने, या उन पर चौतरफा दबाव था इसलिए दिया, या पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया। हमारे साथ में प्रखर श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया कल और उसके बाद में आज उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने की वजह से शायद ये भी हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी में दबाव रहा हो। दबाव तो चौतरफा ही था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर टिप्पणी की, निंदनीय बयान बताया और सभी लोगों ने इसको निंदनीय बयान बताया। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मीने में है सही, वो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे सभी को मेरा नमस्कार। आपका इशारा लगता है कांग्रेस पार्टी की ओर है। बिल्कुल। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। प्रखर जी अपनी बात रखें आप। प्रखर जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अपनी बात रखें आप। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं। प्रखर जी आप अपनी बात रखें। मनीष जी सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। मनीष जी, आज आपने आज बहुत अहम मुद्दा रखा हुआ है, सैम पित्रोदा का बयान। देखिए, इस बयान को कोई भी राजनीतिक दल हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो समाजवादी पार्टी, किसी भी प्रकार से इस तरह का बयान ना स्वीकार है, ना स्वीकार करेंगे कभी। आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन इसकी कड़ी निंदा करती है। हाँ। और इस ऐसे बयानों को बहिष्कार करती है। बिल्कुल। मनीष जी, आज बात कुछ ऐसी है। हाँ। आज बात मैं बड़ा हैरत कर रहा हूं कि आज मनीष, आज सैम पित्रोदा के बयान पर हो रहा है, ना कि आज चर्चा मेरे हिसाब से जो चर्चा होनी चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए। हाँ। मैं आपके दर्शकों का जो ध्यान है इस चर्चा पर आकर्षित करना चाहता हूँ। निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक की धरती से कल एक बयान देते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं कि अडानी और अंबानी द्वारा टेम्पो में भर भर के कांग्रेस कार्यालय में पैसा जा रहा है। ब्लैक मनी अडानी और अंबानी कांग्रेस को भेज रही, दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट यानी कि ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई अडानी और अंबानी के घर रेड मारने या छापा मारने गई है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, क्योंकि लंबे समय से राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो,
प्रधानमंत्री मोदी पर ये कह के हमला करते थे कि ये उनके लोग हैं, और अडानी अंबानी को जिस तरीके से कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा किया था, संसद में भी वो उनका बाकायदा चित्र लेके गए थे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने वो बयान दिया था। ठीक है, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे साथ में कांग्रेस से बात करने के लिए अनुज शिवहरे जी भी जुड़ गए। अनुज जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। यामिनी कादरी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। यामिनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यामिन कादरी, हाँ जी सर, आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपकी एक पार्टी के नेता का बयान सामने आया, चौतरफा उनके बयान की निंदा हुई, उनके जो बिगड़े बोल थे उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब जो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि इनको जूते मारने चाहिए, जितने जूते मारे उतने कम है। इस प्रकार के बयानबाजी आपकी पार्टी में हो रही है। क्या लगता है आपको कि अपने ही नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है? देखिएगा, जो लोग भी ये बयान दे रहे हैं उनका वो अपना व्यक्तिगत, कांग्रेस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना कांग्रेस अशोभनीय भाषा का प्रयोग करती है। मैं एक बात बता दूं, जरा मेरी आवाज रिटर्न आ रही है? नहीं, हमको ठीक आ रही है आपकी आवाज, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। आप अपनी बात रखें जी। तो जहां तक सैम पित्रोदा का सवाल है, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने किस कारण से दिया ये तो वही बता सकते हैं और वही जानते हैं। उनके सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अच्छा भी नहीं समझा कि मैं क्या इनका सैम पित्रोदा का जवाब दूं। इस प्रकार के तो लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके बयान से पल्ला क्यों झाड़ रही है, उनको यह समझना चाहिए था। और मैं भी ये बता देना चाहता हूं कि ना ही हम चीनी जैसे दिखते हैं, ना ही हम अरबी जैसे दिखते हैं, ना अंग्रेज जैसे दिखते हैं, और ना ही अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। हम शुद्ध भारतीय लोग हैं। ये बयान उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चमड़े के आधार पर जिस प्रकार से जो बयान दिया, उसकी चौतरफा से निंदा हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है। देखिएगा, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है, और हिंदुस्तानी विश्व के अंदर सबसे सुंदर देखा करता। और कांग्रेस पार्टी, मैं पूरी तरह से उनके बयानों को नकारता हूं, और सोचता हूं कि पता नहीं क्यों चुनावों के टाइम पे कोई ना कोई ऐसा नेता आकर बयान देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? उनसे इस्तीफा लिया गया है, उनको उन पर जब दबाव बनाया गया, इस्तीफा दिया उन्होंने, लेकिन पार्टी ने बाहर का रास्ता क्यों नहीं, बर्खास्त क्यों नहीं किया उनको? कम से कम उनको 5 या 10 साल के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए था। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी आला कमान का निर्णय होगा, किसको निकालना है, किसको रखना है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है? पार्टी से नहीं निकालना उनको अपने आप में एक सवाल है। जब आप उनके बयान से सहमत नहीं हैं, उनके बयान से आप पल्ला झाड़ रहे हैं, तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, निकालेगी पार्टी। कब निकालेगी? कब निकालेगी? समय लगता है। यामिनी जी, कब निकालेगी? शीघ्र ये निर्णय हाईकमान लेगा। चुनावों में व्यस्त होंगे, लौट कर आएंगे, रात्रि में मीटिंग कर हाईकमान निर्णय लेकर के एक ठोस निर्णय पर पहुंचकर आप देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी कांग्रेस का आला कमान दूध का दूध पानी का पानी क्या करना है इसमें? सब तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। उनका बयान किस प्रकार से आया, उन्होंने जो हमारे दक्षिण के लोग हैं उनको अफ्रीका जैसे बताया, हमारे जो पूर्व के लोग हैं उनको चीनी जैसा बताया, चमड़ी के आधार पर बांटने की कोशिश की या नहीं की? बिल्कुल की है। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयानों की। हिंदुस्तान का व्यक्ति विश्व के अंदर सबसे सुंदर दिखता है, और हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर है। हाँ। पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की थी, या कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को, या मतदान के प्रति उत्साह को देखकर उन्होंने ये बयान दिया। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम चुनावों में आगे बढ़ रहे थे और मणिशंकर जी का एक बयान हमारे गुजरात के चुनाव को खा गया था। बिल्कुल, फिर भी मणिशंकर अय्यर को फिर भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बयान देते रहे। देखिए, इससे पहले महिलाओं पर टिप्पणी की गई, इससे पहले विरासत टैक्स पर टिप्पणी की गई, और अभी देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, लक्ष्मण सिंह ने जो बयान दिया है, क्या विवादित बयान देने के चक्कर में वो खुद विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं? जूते मारने की उन्होंने बात कही है। नहीं, देखिए, लक्ष्मण सिंह इसी को अपनी भाषा का जो है सही प्रयोग करना चाहिए।
उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जूतों मार गले चलते हैं। ठीक है। लक्ष्मण सिंह जी पता नहीं क्यों ऐसा बयान देकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को चुनावों में नुकसान की निंदा करता हूं। बिल्कुल ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक विवादित बयान के लिए एक और विवादित बयान देना, ये कितना सही है? और एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी में ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उनको जूते मारने चाहिए, ये भी तो एक विवादित बयान ही है। और फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे नेताओं के बयान से हम सहमत नहीं हैं, ऐसे नहीं। अरे क्यों भाई, आपके पार्टी के नेता विवादित बयान देते हैं, उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? पार्टी में ये कह लीजिए कि लोकतंत्र है, कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पूरे देश में चुनाव चल रहा हो उस समय आप अपने विरोधी को, आप अपने जो सामने चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ हमलावर होने के बजाय आप अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में पिछले कई वर्षों से इस तरह का होता रहा है। और उनके यहाँ नेताओं में बोलने की कुछ ज्यादा ही ललकता है और वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम। वो कांग्रेस भी इस तरह के नेताओं के खिलाफ बहुत ज्यादा कड़ा एक्शन लेती कभी दिखी नहीं। यही कारण है कि चाहे इसके पहले कई नेताओं का जिक्र कर लीजिए तो उसमें इस तरह के बयान वो देते रहे। देखिए आलोक जी, यहाँ पर मायावती की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने, हालांकि वो उतना भड़काऊ या कोई निंदनीय बयान तो नहीं था आकाश आनंद का, लेकिन उन्होंने उनको अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि आप अपरिपक्व हैं, मैच्योर नहीं है अभी बयान देने के लिए। तो उन्होंने जिस प्रकार से आकाश आनंद पर कार्रवाई की, अपने पद से मुक्त किया, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कैसे कैसे बयान नहीं दिए। उन्होंने तो राष्ट्रवाद को लेकर जो बयान दिए, भगवान श्री राम को लेकर बयान दिए, अब भारत के लोगों के लिए बयान दिए, रंगभेदी बयान दिए, कैसे कैसे बयान देते रहे। लेकिन पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने नेताओं पर कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने अपने भतीजे के खिलाफ एक्शन लिया और उसको सभी पदों से मुक्त करते हुए उस पर कहा कि आप प्रचार में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगा कि ये पार्टी की लाइन से अलग जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको तुरंत ही बैक कर करके अब स्वयं कमान संभाल ली। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं दिख रहा। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बनते हैं और यही कारण है कि चुनाव के समय इस तरह के बयान, चाहे पिछले चुनाव में हो, चुनाव नेता देते रहे हैं और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस ही उसका जवाब देने से बचती है। तो इस तरह के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस को एक्शन लेना होगा और सबसे खास बात ये कि नेताओं पे अंकुश लगाना होगा। कांग्रेस को भी एक अपनी टीम बनानी होगी कि हमारे बीच के कौन से नेता जो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कह देने से कि वो हमारा बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कुछ बोलता है तो वो पार्टी की ही लाइन मानी जाती है, उसको कांग्रेस की ये कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता इससे बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि राहुल गांधी ने जरूर बोला। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। प्रखर श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्या मुद्दे शिफ्ट होते जा रहे हैं? पहले चरण में कुछ और मुद्दे रहे, दूसरे चरण में कुछ और मुद्दे रहे, लेकिन जब हम चरणों की बात कर रहे हैं तो एक के बाद एक जब चरण संपन्न होते जा रहे हैं, वोटिंग संपन्न होती जा रही है, मुद्दे भी अलग अलग होते जा रहे हैं। मुद्दे पहले अलग थे ना, मुद्दे आज अलग हैं। मुद्दे वही हैं, रोजगार मुद्दे वही हैं, लेकिन उन मुद्दों की बात कहाँ हो रही है प्रखर जी? आपके किन नेताओं ने बोला है कि हम रोजगार पर बात कर रहे हैं? किसी भी मैं तो अभी तीसरे चरण पर मैं देख रहा था, तो तीसरे चरण की जब वोटिंग हुई तो कुछ और मुद्दे रहे। मंगलसूत्र हुआ, विरासत टैक्स हुआ, रंगभेदी बयान हुए, इसकी चमड़ी उसके जैसी दिखती है, उसका कलर इसके जैसा, यही तो मुद्दे रहे हैं। कब रोजगार की बात हुई है, कब महंगाई की बात हुई है, कब महिला सुरक्षा की बात हुई है? देखिए, इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों से ना बचका है और ना बचकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान, जब पहले चरण का चुनाव हुआ, उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को किस प्रकार से सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, सब घुसपैठिए, मंगलसूत्र तक आ गए। दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, दूसरे चरण के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, हमारे सैनिकों पे हमला हो गया। तीसरे चरण का चुनाव आया, आज
की स्थिति तो इस प्रकार की है कि जो आका थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने आका से ही बगावत कर ली। आज का करंट सिनेरियो ये कहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी गोद में बैठकर दुनिया की सैर कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी के साथ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पे, एक दिन जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अडानी के ऊपर, उसके ठीक कुछ घंटे बाद राहुल गांधी जी का एक्स पे ट्वीट आता है। उसमें वो कहते हैं कि आप इतने खुलेआम आरोप लगा रहे हैं तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? और ये चिंता का विषय हो जाता है, ये चिंता का विषय हम सब के लिए हो जाता है कि ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अडानी और अंबानी पे सीधा सीधा आरोप लगा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है, कोई मीडिया ये मुद्दा नहीं बना रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की ही ये वीकनेस है कि वो मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं मुद्दा बनाया? जब छोटे से छोटे मुद्दे को बीजेपी मुद्दा बना लेती है तो ये तो विपक्ष का ही कमजोरी रही ना। विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना रहे। मैं विनम्रता पूर्वक आपकी बात को एक मिनट रोक रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि जब एक चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री को एक मुख्य आरोपी के बयानों पर जेल भेजा जा सकता है, तो एक प्रधानमंत्री के बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा सकती भाई? तो उन पर आरोप लगे हैं 1000 करोड़, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर 1000 करोड़ के गबन के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और ये आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल कहा करते थे 2010-11 में कि इतना सा भी अगर मुझ पर आरोप लगा तो सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा। और आरोप लगे हैं, जेल में गए हैं तो वो तिलमिला रहे हैं। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्होंने तो इस्तीफा तक नहीं दिया। कैसी बात आप कह रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ईडी एक मुख्य आरोपी को जिसको किंगपिन साबित करती है, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव इस्तीफा दे चुके हैं, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले जो उमा भारती रही है मुख्यमंत्री, उस वक्त की मुख्यमंत्री बीजेपी की रही, उनने इस्तीफा दिया। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता रहे हैं उन्होंने राजनीति का नायाब उदाहरण पेश किया, अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये उनकी ही महानता होती ना। एक अच्छा संदेश जाता, पार्टी में भी जाता, देश में भी जाता कि मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। आपने मुझसे सवाल कर लिया, मुझे जवाब देने देंगे साहब? मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपको जवाब देना चाह रहा हूं। बताइए कि एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने मुख्य आरोपी, देखिए आप जो हमारे देश की, देखिए एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा प्रखर जी, आप देश की संवैधानिक संस्था को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं। आप ये बताइए क्या वो देश का एंटरटेन करती है? जो ईडी है हमारी, उसकी स्थापना देश के संविधान और कानून के तहत हुई है। और आप संवैधानिक संस्था को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, ये आपका भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस ने नहीं किया? क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं किया? कौन सी पार्टी ने नहीं किया? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ईडी का कितना इस्तेमाल हुआ? अमित शाह पर भी कार्रवाई हुई, किन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई? बीजेपी के आज जितने नेता मंत्री सांसद बने उन पर भी तो कार्रवाई हुई ना। तो आपका ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहना ये एक तरीके से ठीक बयान नहीं है। प्रखर जी, आपका ये ठीक बयान नहीं है। आप संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। ये जो आपने मुझसे सवाल करा है, इसका उत्तर जानना आपके दर्शकों को बहुत ही अति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बार बार जो हमारी संवैधानिक संस्था है आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि आपके पास में कोई सबूत है? क्या आपके पास कोई सबूत है कि ईडी एंटरटेनमेंट कर रही है? क्या सबूत है आपके पास में? कन्वेक्शन रेट उनका कितना है? आपके पास क्या सबूत है कि जो ईडी है वो एंटरटेन कर रही है? ये हम लोग खुद कहते हैं, मैं खुद कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है। ये एक फ्रंटियर की तरह भाजपा का, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है तो कांग्रेस पार्टी भी तो 70 साल से सत्ता में रही है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूं मेरी बात पटल पर आप आ जाने दीजिए, आप तब कहिएगा कुछ। अरे प्रखर जी, आप संवैधानिक संस्था पर, आप संविधान को मानते हैं? प्रखर जी आप ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानते हैं आप? डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानते हैं आप? डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानते हैं आप?
बिल्कुल मानते हैं। उन्हीं के संविधान के तहत इस संवैधानिक संस्था की स्थापना हुई है, जो आपके नेता अरविंद केजरीवाल अपने कुर्सी के पीछे उनकी फोटो लगाते हैं। तो आप एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं अपने देश आप अपनी विश्वसनीयता, संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आप प्रहार कर रहे हैं। क्यों गिरफ्तार करा गया, किस राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उनको गिरफ्तार करा गया, और क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? आपने मुझसे सवाल किया, इसका जवाब लीजिए आप मुझसे। नहीं, लेकिन मैं आपके बयान से इसलिए आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि आप बार बार ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपने मुझसे सवाल करा, आप मेरा जवाब तो लेंगे। मैं आपका जवाब ले रहा हूं, लेकिन आपको बार बार संवैधानिक संस्थाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, माखौल उड़ा रहे हैं आप। देखिए, अगर कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट होता है जो निष्पक्ष जांच करता है, जो सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए भी बराबर, जो इम्पार्शियल होकर काम करता है, उसका आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन सम्मान करती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले को सुन रही है, तब तो आपको विश्वास होना चाहिए था। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिल्कुल, कि जिस प्रकार से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन करा है, जिस तरीके से पीएमएलए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करे गए हैं, वो कोर्ट कानून के हिसाब से चलती है, सीआरपीसी के हिसाब से चलती है, सीपीसी के हिसाब से चलती है, आईपीसी के हिसाब से चलती है। तो मैं वही बताना चाह रहा था आपके दर्शकों को। ठीक है आलोक जी, ठीक है। प्रखर जी, हमारे पास में समय का अभाव है, छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की टिप्पणी यामिनी जी से ले लेते हैं। यामिनी जी, निंदनीय चीज हो जाएगी ना। आपने सवाल लिया, अब उसका जवाब नहीं लेंगे। जवाब आपने दिया ही नहीं, आपने एक तरफा बात कही। यामिनी जी, 10 सेकंड का समय है, आप अपनी अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया में यही कहना चाहूंगा कि हम 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मतदाता हमारी तरफ खिंच रहा है, और हमने जो राहुल जी ने अपने एजेंडे को रखा, विकास के ऊपर रखा, लक्ष्मी योजना रखी, हमने नौजवानों के लिए 1 लाख रुपए साल की योजना रखी, हमने जो है महंगाई कम करने का वादा किया, विकास पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। अंतिम जो 4 चढ़ रह गए, हमारा वादा है, जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर राहुल जी ने वादे किए हैं और खड़गे जी ने जो वादे किए हैं, उनको हम सरकार आने पर पूरा करेंगे। किसानों की एमएसपी, बेरोजगारों को जो है 1 लाख रुपए, घर की महिला को जो है 1 लाख रुपए। बस मैं तो यही कहूंगा, जो बयान है ये सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। बिल्कुल ठीक है। यामिनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रखर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। और कहीं ना कहीं जो सैम पित्रोदा का बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत तो बना है। इस बयान से चौतरफा सैम पित्रोदा घिरे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसी बीच में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की भी एक विवादित टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।